हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th, सब्जेक्ट होगा हमारा गणित यानी मैथमेटिक्स, कार्यपत्रक नंबर 91 यानी 91। ये है डेटेड 17 फरवरी 2022 के लिए। तो इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे, रचनाएँ सीखेंगे, ठीक ना, रचनाएँ और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इस वर्कशीट में हम लोग ये जो हमारा पूरा वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में, ये जो 91st कार्यपत्रक है यानी 91st वर्कशीट, इसको हम लोग हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आप दोनों हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी लास्ट तक देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कंस्ट्रक्शन, ठीक ना। अभी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपका जो हिंदी मीडियम का कार्यपत्रक है वो, इसके जस्ट आगे हम दिखाएंगे जो इंग्लिश मीडियम के कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक यानी वर्कशीट 91st, ठीक है, वो भी हम दिखा देंगे। बाकी क्वेश्चन सेम है तो सेम इसका कंस्ट्रक्शन भी होगा यानी रचनाएं भी होंगी, तो साथ में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो दिक्कत लेने वाली बात कोई नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोनों को, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये दिया है एक 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हों। पहला क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर यानी एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। इस वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ये दूसरा प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो आप लोग हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो इन दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश मीडियम में भी इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वही क्वेश्चंस हैं, बाकी इंग्लिश में लिखे गए हैं, ठीक ना, इंग्लिश मीडियम के हैं। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्किल। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो आप लोग हिंदी मीडियम में भी देख लिए और इंग्लिश मीडियम में भी दोनों क्वेश्चंस देख लिए और दोनों क्वेश्चंस नोट भी कर लीजिए, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग। अब हम लोग चलते हैं और इनका कंस्ट्रक्शन देखते हैं यानी रचनाएं देखते हैं कि कैसे इन दोनों क्वेश्चंस को किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है। एक 5.5 सेंटीमीटर यानी 5.5 सेंटीमीटर रेडियस के वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हों, ठीक है। क्या दिया है? 5.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके एक सर्किल बनाना है यानी वृत्त बनाना है और उस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं यानी स्पर्श रेखा बनाना है, जो कि वो दोनों टेंजेंट कैसे हैं? आपस में 70 डिग्री पर झुकी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी रचना करते हैं हम लोग। सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो 5.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ पर देखिए 5.5 सेंटीमीटर है ना। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग 5.5 सेंटीमीटर ले लिए यहाँ पर, है ना। चलिए ये हो गया कितना? 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं ये 5.5 सेंटीमीटर है ना। तो चलिए अब बना लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर का एक ये सर्कल बन गया रेडियस लेके। अब इसके आगे क्या करना है हमको? एक 2 स्पर्श रेखाएं यानी 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है जो आपस में 70 डिग्री पर झुकी हुई हैं। तो ये है हमारा सेंटर, इसको सेंटर ओ नाम दे दीजिए, है ना। और सेंटर से दूसरा स्टेप जो हमारा होगा, सेंटर से एक रेडियस ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना, ऐसे। चलिए यहाँ पर एक रेडियस ले लेते हैं हम लोग, जितना भी इसका रेडियस है कितना है? 5.5 सेंटीमीटर, है ना, 5.5 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दीजिए ए, ठीक है। अब हमको देखिए क्या करना है, इसमें 70 डिग्री पर बोला है कि जो टेंजेंट हैं वो 70 डिग्री पर होने चाहिए आपस में। तो 70 डिग्री है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर जो सेंटर में बनेगा कोण यानी एंगल जो बनेगा वो होगा
इसमें देखिए क्या करते हैं, 180 में से घटा दीजिए जो भी हमारा दिया गया है, यानी 70 डिग्री दिया गया है। कितना हो गया ये 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किए, जो भी जितना भी एंगल हमको बोला रहता है उसमें 180 में से उसको हम लोग घटा देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा कितना आया, ये आ गया 110 यानी 110 डिग्री आ गया। ये एंगल जो है हमारा वो यहाँ पर बनेगा, यानी सेंटर के पास बनेगा। अब हमको सेंटर पर इतना एंगल बनाना है, बना दीजिए इतना एंगल। तो देखिए हम लोग प्रोटेक्टर लेंगे यानी चांदा लेंगे और चांदे को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और 110 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। तो 110 डिग्री समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 110 डिग्री और इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 110 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी। तो यहाँ पर जो एंगल AOB है वो कितना होगा, 110 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। 2 स्टेप हमारे हो गए, 3 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में हमको एक सर्कल बनाना है 5.5 सेंटीमीटर का, और दूसरे स्टेप में इस रेडियस को OA ले लेना है ना। और तीसरे स्टेप में हमको प्रोटेक्टर की सहायता से यानी चांदे की सहायता से 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री, क्यों 110 डिग्री, यहाँ पर देख सकते हैं 180 में से 70 डिग्री हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 70 डिग्री हम लोग का जब ऐसे हम लोग बनाएंगे ना, टेंजेंट 2 ठो, एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर, तो इन टेंजेंट्स के बीच के जो कोण होगी, जो एंगल होगा वो 70 डिग्री होगा। तो जब ये 70 डिग्री है तो यहाँ पे 110 डिग्री बनेगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है, यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग उठाएंगे प्रकार, ठीक है ना, और यहाँ से हम लोग ऐसे ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी को यहाँ पर उठा के ऐसे और यहाँ पर इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, ठीक है, आर्क। अब इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, है ना। और थोड़ा सा हम लोग इसको और वाइडर करेंगे, मतलब चौड़ा कर लेंगे, और इसके बाद एक यहाँ पर रख के एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है, और यहाँ पर रख के एक चाप यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट आया कटान बिंदु B और इसको हमको मिला देना है, ठीक है। अभी ऐसे रहने दीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर कर लेते हैं पॉइंट A पर। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पॉइंट A पर रख के हम लोग चाप ले लेंगे, है ना। यहाँ पर ये हो गया चाप, ठीक है, ये, और फिर थोड़ा सा इसको खोलेंगे और यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, या फिर इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको खोल के और 2 चाप, एक पॉइंट यहाँ से चाप ले लेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ से हम लोग एक चाप यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया। तो इन दोनों का कटान बिंदु, इन चापों का कटान बिंदु कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला दीजिए। एक तो यहाँ पर था हमारा, यानी ये वाला, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए जहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को। चलिए ये हो गया, ठीक है। इसको बढ़ा दीजिए और इसको भी हम लोग थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे इन दोनों को बढ़ाने पर ये जो हमारे लंब समद्विभाजक थे ना, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनको बढ़ाने पर ये कहाँ पे कट रहे हैं, यहाँ पर, इस पॉइंट पर। और यही एंगल हमारा होगा 70 डिग्री जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक ना। तो हम इसको ले लेते हैं P। तो PA और PB हमारे 2 हो गए टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाएं, ठीक है। और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री बनाता है, जहाँ पे भी मिलता है रेडियस के साथ, ठीक है। और ये भी 90 डिग्री। तो देख सकते हैं हमारे ये रचना जो है वो बनके तैयार है। अब हम लोग चलते हैं, पहला प्रश्न तो हो गया, दूसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है एकदम, अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे।
तो सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, यानी 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है। इस वृत्त के केंद्र से यानी इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूरी यानी 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से यानी एक पॉइंट से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, यानी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके हम लोग पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे, है ना। यहाँ पर ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब 3 सेंटीमीटर लेके हम लोग यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल। इसको पूरा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया हमारा क्या सर्कल बन गया, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब हमको इसके सेंटर से, इस सेंटर को नाम दे दीजिए O। रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ध्यान में रखिएगा। अब हमको 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऐसे मेजर करिए और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर का। मिला दीजिए इनको यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को हमने मिला दिया। मिलाने पर इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर है। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगर इस पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका मिडिल पॉइंट ढूंढते हैं, यानी मध्य बिंदु ढूंढते हैं। OP का मध्य बिंदु ढूंढते हैं। मध्य बिंदु कैसे ढूंढेंगे चलिए बताते हैं। यहाँ पर प्रकार उठाइए, ठीक है। इस पॉइंट पर लगाइए सेंटर पर और इसको आधे से थोड़ा ज़्यादा खोल लीजिए, है ना। आधे से थोड़ा ज़्यादा खोल लेते हैं और एक आर्क इधर लगाइए, एक आर्क इधर लगाइए। फिर इसके बाद इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखिए और इस पॉइंट से हम लोग एक आर्क इधर लगाते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों आर्क्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग मिला देते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर है, देख सकते हैं, एक ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद ये जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है OP को, इस पॉइंट पर, और यही पॉइंट हमारा मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट हमको मिल गया। अब मिडिल पॉइंट मिलने के बाद PM या फिर OM को हम लोग रेडियस ले लेते हैं एज ए रेडियस, और रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, रेडियस, ठीक ना। यहाँ पर ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो एक सर्कल यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये बन गया सर्कल। ये थोड़ा बड़ा सर्कल बन गया क्योंकि इसका रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए तो बन गया सर्कल, है ना। अब ये जो सर्कल है हमारा, ये जो हमने अभी बनाया है, ये पुराने वाले सर्कल को हम कहाँ पर कट कर रही है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पर, 2 पॉइंट्स पर। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए A और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए B। इसके बाद अगला स्टेप हमारा है कि PA और PB दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा बन जाएगा। मिला दीजिए PA और PB को। तो यहाँ पर हम लोग PA को जब मिलाते हैं, है ना, ये देखिए PA को हम लोग मिला दिए ऐसे, और PB को भी मिला दीजिए इसी तरीके से। तो ये मिल गया हमारा PB, ठीक है। PA और PB क्या होंगे, स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, यानी टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर टेंजेंट, या फिर हिंदी में अगर लिखें तो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो होगा PA जो हमको बोला था, और PB हो जाएगा। यही हमको दोनों ड्रॉ करने थे, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए फिर आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हम दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बता दिए हैं। बाकी स्टेप्स जो हैं, रचना के चरण जो हैं, वो आप लोग खुद ब खुद लिख सकते हैं, ठीक ना। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाले में इंग्लिश से लिख लेंगे, ठीक है। बाकी जो रचना है यानी ड्राइंग है इसका, वो हम बता दिए हैं यहाँ पर कि कैसे करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं उसमें सिर्फ डाटा चेंज हो सकता है। जैसे इसमें क्या दिया था 3 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर दे सकता है।
4 सेंटीमीटर दे सकता है, मतलब अलग अलग दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो ऐसा ही होने वाला है, ठीक ना। अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोला है, हमने पिछले वर्कशीट में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था, ठीक है, वहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर था, ऐसा ही कुछ 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना था, उस पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करने थे, यानी स्पर्श रेखाएं बनानी थी। तो वहाँ पर भी हमने किया था, इस वर्कशीट में भी हमने ये प्रश्न अच्छे से समझ के कर लिया। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए फिर, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।